कंप्यूटर साइंस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल नंबर्स एंड ऑक्टल नंबर। तो पहले हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन सीखेंगे, फिर ऑक्टल से डेसिमल में। डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर system, we repeatedly divide the number by 8. We note down all the remainders obtained. Putting down all the remainders in reverse order, we get the equivalent number in octal system. Putting down all the remainders in the reverse order, we get the equivalent number in octal number system. For example, consider the following decimal numbers. Consider the following decimal number क्या दिया हुआ है 4, 3, 8, 10. We will find equivalent number in octal number system. ठीक है, हम इसका for this number we will find equivalent number in octal number system. For above number, for above number we will find equivalent number in octal number system. चलते हैं आगे। इसको 4, 3, 8 है, मैंने 8 से इसको भाग किया तो ये मुझे क्वोशंट मिल गया और ये रिमाइंडर। फिर से मैंने इस 54 को 8 से भाग किया तो मुझे 8 जब से भाग किया तो मुझे 6 क्वोशंट मिल गया और 6 ही रिमाइंडर। तो रिवर्स ऑर्डर में 6, 6, 6 जब मैंने लिखा तो मुझे ऑक्टल में नंबर मिल गया ये, और डेसिमल में इसके बराबर जो नंबर है ऑक्टल के अंदर वो ये है। इस डेसिमल नंबर के बराबर ऑक्टल में जो नंबर है वो ये है। आगे है टू फाइंड ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये क्वेश्चन है कि भी इस डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर निकालो, और आपसे इस तरीके से पूछा सकता है वो 2136। तो इस नंबर का जो डेसिमल में लिखा हुआ है इसका ऑक्टल में क्या लेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा, और ऑक्टल में यहाँ नीचे पैर में 8 लगा हुआ है, मतलब ऑक्टल नंबर में निकालना है मुझे। यहाँ पैर में 10 था, इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो उस फिर से मैं 8 को डिवाइड इसके से 2136 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, ये मुझे क्वोशंट मिल जाएगा 267 और यहाँ रिमाइंडर 0। फिर 8 से भाग करूंगा 267 को तो 33 मुझे क्वोशंट मिलेगा और 3 मुझे रिमाइंडर मिलेगा। मैं फिर से इसको 8 से भाग करूंगा, डिवाइड करूंगा तो मुझे 4 क्वोशंट मिल जाएगा और 1 रिमाइंडर। तो 4130, तो ये नंबर मुझे ऑक्टल में मिल जाएगा 4130। ठीक है, ये ऑक्टल में नंबर है जो इस नंबर के बराबर होगा जो ये डेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है जी, इस डेसिमल नंबर के बराबर ऑक्टल में जो नंबर है वो ये है, ये कह सकते हैं आप। तो ये आंसर आपका निकल गया। आगे चलते हैं इसमें। Octal to decimal number system. To convert an octal number into decimal number, we multiply every digit of the octal number by 8 raised to power x. तो एक ऑक्टल नंबर को जब मैं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो उसकी हर एक डिजिट को 8 raised to power x से मल्टीप्लाई करूंगा। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स पोजिशन -1। कैसे निकलेगा? आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल द प्रोडक्ट्स वी एड ऑल ऑफ देम। अभी एग्जाम्पल में समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होने वाला है। नीचे ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट। अब डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग ऑक्टल नंबर। तो ये ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, बेस 8 यहाँ नीचे बेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 raised to power 0 से, तो 1 into 8 raised to power 0 प्लस फिर 3 into 8 raised to power 1, तो 3 into 8 raised to power 1, फिर इसको इससे फिर 8 raised to power 2 into 4,
तो ये प्लस में चिन्हों में प्लस का निशान आ जाएगा। तो जैसे हल करेंगे इसको 4 इंटू 64, 3 इंटू 8, 1 इंटू 1, क्योंकि 8⁻0 1 के बराबर होता है। किसी की भी पावर में 0 कर दूं, रेस्ट पावर 0 कर दूं उसको, तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो 1 इंटू 1। तो आगे सोल्व करेंगे इसको 256 प्लस इसको करेंगे 24 आ जाएगा, फिर इसको 1 करेंगे। तो इन दोनों सभी को जोड़ेंगे 281 बेस 10, क्योंकि ये हमें डेसिमल नंबर सिस्टम मिल गया। ठीक है, डेसिमल नंबर में एक नंबर मिल गया जो इस ऑक्टल के बराबर था। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसका एक क्वेश्चन और लिख रखा है मैंने, उसको भी देख लेते हैं। फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग ऑक्टल नंबर। ये मुझे ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, तो मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है आपसे 3, 4, 2, 7 बेस 8। तो ये ऑक्टल में दिया हुआ है, मुझे डेसिमल में निकालना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो 2, 3, 4, 2, 7, 3, 4, 2, 7 ऑक्टल में दिया हुआ है। तो अब इसको करेंगे कैसे? 7 इंटू 8⁻0 प्लस 2 इंटू 8⁻1 प्लस, फिर आगे चलते हुए जैसे 7 इंटू 8⁻0, फिर प्लस आ गया, फिर 2 इंटू 8⁻1, फिर प्लस आ गया, फिर 4 इंटू 8⁻2, फिर प्लस आ गया, फिर 3 इंटू 8⁻3। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। फिर उसके बाद 3 इंटू 512 प्लस 4 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 1। तो 8:0 1 के बराबर होता है। तो 8:0 1 के बराबर आएगी जब, तो मैं इसको इसलिए यहाँ 1 रख दूंगा। अब इसको हल करेंगे तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया मेरे पास, इन दोनों को किया तो ये आया, इन दोनों को किया तो ये, इन दोनों को किया तो ये, इन सभी को जोड़ देंगे तो 1815 डेसिमल में मिल गया मुझे, और ऑक्टल में ये था ये। तो इसके बराबर जो नंबर डेसिमल में है वो हमारे पास ये है। यही हमारा आंसर आ गया। इतना ही है बस कि हम ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाएंगे और डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाएंगे और ऑक्टल से डेसिमल में कैसे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।